गाइस दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो बस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं पूरी, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंसेस, सारी चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ हम लोग मेजरली बात करेंगे उनके बीच में डिफरेंसेस कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि हमारा एक माइंड मेकअप बन जाए, जिससे कि हमें पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ आ जाए। तो अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट की, पब्लिक का मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसा संगठन जो कि सरकार से जुड़ा हुआ हो, या हम उसको सरकार भी समझ सकते हैं। तो सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी संगठन, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में काम करेगी। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे किसी भी एक एमएनसी का। मान लीजिए कि कोई भी देश के अंदर एक रिचेस्ट पर्सन है, उसकी कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस हिसाब से काम करता है, तो ये एग्जाम्पल आपका आएगा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम लोग बेसिकली मोटे तौर पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम लोग फिगर आउट करेंगे डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी की अगर बात की जाए, यूनिफॉर्मिटी मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर बात की जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सरकार या फिर उससे जुड़ी हुई जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, उनके अंदर कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी मतलब कन्फर्मिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अथॉरिटी बनाती है, वो इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। वो राज्य के हर एक सिटीजन के ऊपर, मतलब हर एक क्लास ऑफ पीपल के ऊपर इक्वल तरीके से एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर उसमें भेदभाव होंगे तो ऐसे केस में सिचुएशन बन जाएंगी कि लोगों के बीच में एक तो उस पॉलिसी की तरफ क्रिटिसिज्म बढ़ेगा और लोगों में डिसकंटेंट मतलब डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग को प्रमोट करेगा लोगों में, जिससे लोग भड़क जाएंगे सरकार के खिलाफ। तो पंक्चुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूनिफॉर्मिटी का, कि जो भी सरकार नियम कानून बनाए वो समान तरीके से पूरे राज्य के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर हम बात करें इसी कैरेक्टर को लेकर कि जो पंक्चुअलिटी का प्रिंसिपल है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम करता है, तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ऐसा कोई बाउंड नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पर जो रूल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो होगा ही होगा। इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि इसका उल्टा होता है कि कोई भी अगर कंपनी या फिर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी हद तक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जाता है, और ऑब्वियसली ऐसा होना नेचुरल भी है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, मतलब उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो हमेशा से ही ऐसे क्लाइंट्स के तरफ ज़्यादा प्रेफरेंशियल फेवर्स प्रोवाइड कराएगा जो उसको ज़्यादा बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दोज जिनसे सिर्फ नॉर्मल क्लाइंट्स है या फिर नॉर्मल बिजनेस हो पा रहा है। तो इसीलिए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो स्ट्रांगली काम नहीं करता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रिंसिपल की। तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो अगर फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम इसे अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से पढ़े तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार या फिर सरकार से जुड़ी हुई जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ पर जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से लेजिस्लेचर के हाथ में होता है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होती है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, इवन द मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट, इनके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं होता है। ये काम ज़रूर करते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से लेजिस्लेचर के हाथ में होता है। मतलब ये आपको क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव का काम को करना है और लेजिस्लेचर के हाथ में उसकी फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते भी हैं इंडिया के अंदर पार्लियामेंट जब तक कोई भी बजट या एक्सपेंडिचर सैंक्शन नहीं कर देता है, उसकी मर्जी के बिना एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी के हिसाब से कोई भी खर्चा नहीं कर सकती है। और इसके बाद भी इवन आफ्टर द सैंक्शन या ऑथोराइजेशन, जैसे ही लेजिस्लेचर अथॉरिटी देता है, सैंक्शन करता है, उसके बाद भी लेजिस्लेचर और उसके अलग अलग ब्रांचेस
हमेशा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के ऊपर एक नज़र बना के रखती हैं और उनका टाइम टू टाइम ऑडिट करती हैं कि उनके द्वारा सैंक्शन किया गया पैसा सही जगह एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ लगा रही हैं या फिर उसमें कोई करप्शन है। तो ये बात रही एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जहाँ पर दो बॉडीज़ आपको क्रिएट कर रही हैं अलग अलग, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेकिन बात करें अगर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पर ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि लेजिस्लेचर अलग है या एग्जीक्यूटिव अलग है। वहाँ पर तो क्या होता है कि किसी भी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आप देखते हैं वहाँ पर तो एक बोर्ड, एक बॉडी बना दी जाती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल बना दिया था, उसका नाम होता है द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, और उसके हाथ में पूरी तरीके से कंट्रोल होता है बिजनेस ऑपरेशंस का। वो कहाँ पैसा खर्च करना चाह रहा है, किस जगह करना चाह रहा है, ये सारा जो पावर होती है, ये सारे जो फैसले होते हैं वो एक अथॉरिटी करती है जिसका नाम होता है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसके तीसरे कैरेक्टर की, तो उसका तीसरा कैरेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की डिग्री बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग होते हैं सरकार के, इधर वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में सर्वेंट्स काम करते हैं, वो भी लोगों के द्वारा दिए गए टैक्सेस के हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक पब्लिक अथॉरिटी पूरी तरीके से लोगों की जवाबदेही होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करती है, और इसीलिए उनको अपने हर एक काम के अंदर, हर एक एक्शन के अंदर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ जितने भी उनके एक्शंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई भी अथॉरिटी उनके ऊपर सवाल उठाए तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है, जवाबदेही तय होती है कि वो उन रिकॉर्ड्स को दिखाकर क्लैरिफाई कर सके। और इसके अलावा खासतौर पर इंडिया जैसे देश जहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ पर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के अंदर ऐसा होता भी है, प्राइम मिनिस्टर से लेके सभी मिनिस्टर्स पूरी तरीके से जवाबदेही होती है कि उनसे सांसद के अंदर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकता है, जिसका जवाब सरकार को देना पड़ता है। और अगर कोई भी मिनिस्टर या गवर्नमेंट अथॉरिटी ऐसा काम कर देती है जिससे कि सरकार को कई बार एम्बेरसमेंट फील करना पड़ता है, तो उनको अपने हर एक काम के प्रति बहुत ज़्यादा जवाबदेही लोगों के प्रति तय करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पर ऐसा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी तो वो ना तो लोगों के द्वारा चुनी गई है, ना उनके लिए काम कर रही है, तो उनकी जवाबदेही भी तय नहीं होती। वहाँ पर क्या होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ सरकार का, वहाँ जो प्राइवेट कंपनी का जो मालिक होता है वो कुछ प्राइवेट मैनेजर्स को अपॉइंट कर देता है, और वो प्राइवेट मैनेजर्स जो होते हैं पूरी तरीके से फ्री होते हैं, जो भी एक्शन लेना चाहें वो ले सकते हैं, और इनके एक्शंस भी लोगों के प्रति नहीं होंगे, लोगों की जवाबदेही के हिसाब से नहीं होंगे, उनके जो एक्शंस होंगे वो कंपनी के फेवर के हिसाब से होंगे। तो बजाय कि लोगों को ध्यान में रखा जाए, उससे ज़्यादा जो उनका मोटिव होता है वो इस बात पे होता है, वो इस फैसले इस हिसाब से लिए जाते हैं कि कंपनी का फ़ायदा हो। तो ये डिफरेंस है। अगर हम बात करें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा होती है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कम होती है। अब हम बात करते हैं इसके आखिरी कैरेक्टर की, तो उसका आखिरी कैरेक्टर है मोटिव एंड पर्पस। अगर हम मोटिव और पर्पस की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो सरकार या सरकार से जुड़ी हुई कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गन, उनका बेसिक मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, क्योंकि आप देखेंगे कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, जिसका काम ये होता है कि सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में, देश के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश का डेवलपमेंट हो और लोगों का वेलफेयर हो। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी लोगों के फेवर में काम क्यों करेगी, ऐसा तो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सरकार बसेस चलाती है, गवर्नमेंट बसेस चलाती है, तो उसके अंदर रेंट बहुत, उनका फेयर कम होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज होंगी लाइक ओला, उबर, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम थोड़ी करेंगी, उनका तो बहुत सिंपल सा काम होगा कि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट करवाना। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोटिव होता है वो बहुत सिंपल सा होता है। बजाय कि सोशल वेलफेयर करने के, उनका जो फोकस होता है उस पर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किया जाए, और वो ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जा सके।
तो ये फोर्थ कैरेक्टर था जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि जिसमें हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मोटिव सोशल वेलफेयर का है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारा मोटिव है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। डिफरेंस मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे मैंने उनके आधार पे दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।